कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और हमारे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो बस चीनू और मैं निकलने वाले थे शॉप के लिए और टाइम नहीं निकल रहे हैं, कोई लेट नहीं हुए हम लोग। बस वहाँ जाके काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमने काम घर से वो करते हैं और वहाँ जाके हमारे नाश्ते का काम मेन होता है सुबह सुबह। बाकी लंच के लिए तो हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है ना, बीच में है ना। तो आधा एक घंटा में मिल जाता है जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए नहीं मिलता। बस ब्रेकफास्ट के लिए नहीं मिलता, वो जाते हैं हमें भागदौड़ ऐसे करनी पड़ती है कि पूछो मत। तो बस अभी निकलते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपको शॉप पे जाके। तो गाइस हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, चीनू और मैं। हम दोनों का सेम सेम कलर हो गया। देख मेरे पे लिखा हुआ है इधर काचड़ पीचड़, तेरे भी लिखा हुआ है ना, काचड़ पीचड़ मतलब कांग करोड़े ऐसे करके, है ना। तो ब्रेकफास्ट हमारा फिनिश हो चुका है कब का। तो अभी लंच वगैरह रेडी हो चुका है और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बजे हैं। तो धीरे धीरे कर कस्टमर आ रहे हैं और साथ साथ में रोटी वगैरह हमारी बन रही है क्योंकि कल हमने क्या करा था 10 फुलके 12 फुलके बना के रख लिए थे, मतलब जैसे अभी बना के रखे। अब सबको क्या चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा ना गरम गरम उतरता फुल्का चाहिए। तो वो 10 के 10 फुलके हमारे रह गए थे कल, तो हम घर लेके चले गए थे कल चीनू और मैं। बस अभी हमने सोचा कि जैसे जैसे कोई डिमांड करेगा वैसे वैसे है ना रोटी उतारेंगे, वो सही रहता है। सबको गर्म ही चाहिए क्योंकि सर्दी है ना, तो सबको गरम गरम फुल्का चाहिए। तो बस वैसे वैसे करके हम उतार रहे हैं। साथ में अपनी प्लेट वगैरह जो भी हम सर्व कर रहे हैं, राजमा राइस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ कर रहे हैं। तो आज हमने बनाया था राजमा कढ़ी और आलू की सब्जी, है ना। वो दिखाई भी नहीं हमने, तो मैं आपको थोड़ी सब्जी बचिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलू तो सिर्फ इतने से बचे हैं, बाकी फिनिश हो गए। सूखी सब्जी में समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलिए यही बना लेते हैं। कढ़ी खत्म हो चुकी है ना, कढ़ी खत्म हो गई है हमारी और राजमा भी हमारे इतने से ही बचे हैं बस जस्ट, क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट ओवर होते ही ना लंच स्टार्ट हो जाता है वही, क्योंकि सबकी है ना अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है लंच की। 1 बजे 1:30 बजे, हाँ मतलब इकट्ठा लंच दे देंगे सबको, तो फिर काम कौन करेगा। हाँ वही हिसाब से तो टाइम ही नहीं मिलता और फटाफट से आते जल्दी के समय चाहते हैं ना, जल्दी फटाफट करता है, बना के रख दिया करो, बना के रखते तो लिखाते नहीं है। कल भी नहीं खाया वही तभी करके ये दिक्कत हो रही है ना। और अभी मैं आपको अपने किचन का हाल दिखाती हूँ गाइस, ये शाम को भी दिखाएंगे जाने से पहले। तो कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट फिनिश ही है, बिल्कुल नीचे लग चुकी है। और ये देखो पूरा का पूरा ऐसे काम करते वक्त ऐसा हो जाता है कि पूछो मत, पूरा आटा बिखरा हुआ है। जब शाम को जाएंगे तो ऐसे देखो सारा बिखरा हुआ है हमारा। अभी नहीं मिलेगा, वो चीला नहीं है, 12:30 बजे तक ही मिल पाता है। ब्रेकफास्ट में हमारा चीला जाएगा, पोहा जाएगा, पराठा जाएगा, गोभी का, आलू का या पनीर का, है ना। तो अभी चीले की डिमांड हो रही है। कितने 2-3 जने आ चुके हैं, हाँ। लेकिन अगर हम वो चीज़ कर लेंगे तो फिर हमारा तो लंच नहीं हो पाएगा क्योंकि चीला बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ तब करके ना पूरा अंदर तक हीटअप करना पड़ता, नहीं तो फिर वो कच्चा कच्ची फीलिंग लगती है। हाँ इसलिए, है ना। हाँ जी नोटिस करिए कितने कस्टमर इधर जा रहे हैं, हमारे पास किधर आ रहे हैं। हमारा ध्यान पूरा इधर उधर होता है कि कैसे क्या कौन कहाँ जा रहा है, हमें सब पता होना चाहिए। सब पता होना चाहिए कि साथ दुकान पे घुस रहे हैं, आगे में दुकान पे जा रहे हैं। तो वही गाइस देखो नजर रखनी पड़ती है थोड़ी सी हल्की फुल्की से। हम ये नहीं कह रहे कि देखो हमारे मुकद्दर का हमें मिलना है और वो कोई हमसे ले नहीं लेगा और किसी का मुकद्दर का हम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। तो वो कोई बस थोड़ा सा ही रहता है ना कि हाँ वहाँ पे कितना क्राउड है, हमारे पास कितना क्राउड है, तो एक थोड़ा ना वो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी सी रहती है ना, हमारे पास रश है, जरा वहाँ देख के आते, वहाँ पे है ये देखिए। तो बस वही चीज़ है, थोड़ी सी तो होता ही है ना अपने काम को लेकर, तो जैसे होता है बंदा, है ना। तो बस वही है, हम लोग भी बस अभी बैठे हैं और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, आज 3:15 हो गए हैं। 3:15 हो चुके हैं, खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया और बस अभी फिर भी थोड़ा सा रहता है हल्का फुल्का, तो हम सोचते हैं कि वो भी निकल जाए ज़्यादा अच्छा है ना। राइट। और कोई ना कोई तो आ ही जाता है, लास्ट टाइम जाते जाते भी तो कोई आ जाता है। तो बस उसके बाद हम अपनी वाइंड अप करेंगे, किचन सब क्लीन करेंगे गाइस और फिर जाएंगे घर पे, है ना। तो गाइस हो चुका है हमारा वाइंड अप और यहाँ पे देखो हमने सुबह दिखाई थी अपनी किचन और अभी देखो हमारी बर्तन सब वॉश हो गए हैं। यहाँ से साफ़ करते 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 हमारा यहाँ तक पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। देखो आप देख सकते हो पूरी सफाई होगी। और सुबह तो ऐसा हो रहा था कि पूछो मत, सुबह के टाइम ऐसा लगता है कि यार ये कैसे संभालेंगे हम शाम को जाते वक्त, लेकिन संभल ही जाता है चीनू, है ना। हाँ संभल जाता है। चलो टचवुड। तो
चीज ने सही बोला है, जितनी स्पीड में हम खलारा मचाते हैं ना उतनी स्पीड में हमारी सफाई भी होती है। तो बस अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं, जा रहे हैं घर। और पहले तो मार्केट जाने की सोच रहे थे कि कोई सामान वगैरह से शॉप का चाहिए, लेकिन अभी शायद चीनू ने किसी काम से जाना है तो हमारा वो कैंसिल हो गया। वो देखते हैं कल जाएंगे या परसों जाएंगे। तो बस अभी घर जाते हैं, मिलते हैं आपको घर जाके। तो गाइज चीनू और मैं घर पे आ गए थे और चीनू को कोई काम था एक्चुअली, तो उसको फटाफट से जाना पड़ा। तो मे भी शायद आएगी, शायद, पक्का नहीं पता मुझे, क्योंकि कह रही थी मैं आऊँगी घर जाने से पहले आऊँगी, क्योंकि अभी वो इमरजेंसी किसी कोई काम से गई है, स्कूटी लेके गई है। तो कह रही थी मैं आ जाऊँगी अभी, शायद अगर वो नहीं आएगी तो मानने आ जाएगी उसकी बेटी। तो देखते हैं। अभी तो मैं घर वापस आई और रौनक अपना नल लगा हुआ है, सोया पड़ा है और कह रहा उठ रहा हूँ कब से बोल रहा हूँ उठ रहा हूँ। तो बस गाइस ये कपड़ों की तह मारने वाली हो रखी है। अभी क्या ये कपड़ों की तह लगी नहीं है और कपड़े वॉश करने वाले हो गए। तो मैंने बोला अभी वॉश कर लेती हूँ, फिर कल सैटरडे आ जाएगा तो फिर नहीं होता। और कल तो हम वैसे भी कुछ अलग से डिश बनाने वाले हैं शॉप पे जाके, तो उसके लिए प्रिपरेशन मुझे आज ही करनी पड़ेगी रात तक थोड़ी सी। तो बस थोड़ी चाय वाय पियेंगे, थोड़ी सी थकावट दूर करेंगे और उसके बाद लगते हैं अपने काम पे। इस आज शॉप पे बना रहे हैं हम पूरी छोले, और छोले हमारे बनके हो चुके हैं रेडी। बस थोड़ा सा रह जाएगा इसको ढक के। अभी मैं थोड़ा सा इसको उबाला देने के लिए रख दूंगी ताकि थोड़ा सा और मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पे बनाई है हमने, यहाँ पे है हमारी दाल मखनी विद चावल। हाँ जी मैडम जी, चीनू जी, क्या हाल चाल है आपके? आप ब्लू मैच हो गए फ्रिज के साथ। ऐड इसकी एडवर्टाइजमेंट कर देते और क्या। तो बस गाइज अभी पूरी बनाएंगे और दाल बन चुकी है ऑलमोस्ट, और हमारे छोले भी बन चुके हैं। तो बस अभी बनाएंगे, चावल बनाने हैं बस। यहाँ पे हम बना रहे हैं दाल के साथ चावल, और आप देख लो हम ये वाले चावल यूज़ करते हैं गाइज, और जो हम लंगर में भी ये इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ राइट। इस लंच हमारा रेडी हो चुका है और अब हमारा हो रहा है चीनू और मेरा नाश्ता। हम ब्रेकफास्ट हमारा बहुत लेट हो गया, 1 बज गया है ना। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच कब करेंगे? हम नहीं करेंगे, मुश्किल नहीं लग रहा आज तो। है ना? करेंगे लेकिन करेंगे, पूरी छोले खाएंगे। स्पेशल है ना। पूरी छोले के साथ रायता है ना। राइट। हमने वाइंड अप कर दिया है, बस अब दुकान को बढ़ाने लगे हैं, पूरी साफ़ सफाई सब कर दिया हमने। बस अभी घर निकलने वाले हैं और थोड़ा सा डिस्पोजल सामान लेने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा हम मार्केट में चले जाएंगे चीनू और मैं, वहाँ से सामान लेके फिर घर जाएंगे, क्योंकि एक बार जब घर में घुस जाओ ना उसके बाद वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लान करते हैं हम डेली, हमारा जाना बहुत मुश्किल है, हम जाते ही नहीं। वही डेली का होता है, फिर थोड़ा बहुत सामान इधर उधर से मार्केट से लेके आना पड़ता है। तो बस अभी वही सोच रहे थे कि है ना चीनू, इधर आइयो। गाइस हम लेने आए डिस्पोजल सामान यहाँ पे, चीनू और मैं, जनकपुरी मार्केट में। और भैया से हो रही है हमारी लड़ाई कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ यहीं खड़े रहो, सुनी नहीं रहे। तो गाइस ये आया है हमारा डिस्पोजल सामान शॉप के लिए। ये भी सामान काफ़ी इकट्ठा हो जाता है करते करते, है ना। ये देखो कितना सारा सामान है। वही ये भी पड़ा है सामान वगैरह खरीद के, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से रोना ने हमें चाय बना के पिलाई है। भी देखो हम पी चुके हैं चाय, थकावट और साथ में बिस्किट विस्किट सब खा चुके हैं। चाय भी कैसे लगता है कि बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। सोने ही लगी थी तो मैं तो चाय ने उठाया मुझे। मैं तो आंखें बंद ही हो चुकी थी मेरी आधी, और अभी बस सोने की रेडी में थी, लेकिन अभी नहीं सोना, अब नींद उड़ चुकी है। थोड़ा काम ही करेंगे, है ना। भी काम में अभी तो चाय पी के बैठ के चाय पी ली, बस आराम हो गया हमारा। अब कल के लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई है, लिस्ट रेडी है कल के सामान की भी। हाँ वही, पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, इधर बस घूमते रहो, बस यही पड़ा हुआ है हमारा ना। बट कोई बात नहीं, बट अपने काम के लिए होता ही है। अपने काम के लिए भी मन नहीं लगता ना करने के लिए। सही बात है। वैसा भी होता है, कभी कुछ खत्म है कभी कुछ खत्म हो जाता है। हमारा तो खत्म ही होता है। हमें तो धक्के ही खाने पड़ते हैं, दुकान छोड़ के चीनू को भागना पड़ता है। नहीं अब हमारे पास स्टॉक पूरा है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं, अब दिक्कत नहीं होगी, अब कहीं नहीं जाने की जरूरत। अब हमारा सामान प्रॉपर हो चुका है बस। तो गाइस आप हमारी शॉप पे जरूर आना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आराम से बैठ के ना भी, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। कोई इतना भी नहीं है कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं और खाना खाना है महंगा पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। घर जैसा स्वाद मिलेगा और बिल्कुल अच्छे प्राइस में मिलेगा, जिसमें आपको ये नहीं लगेगा कि
पैसे खर्च हो गए ना और स्वाद भी नहीं स्वाद आया, भी नहीं आया, है ना। right. और पैसे आपको स्वाद प्रॉपर आएगा और आपको ये भी लगेगा कि पैसे बहुत ही कम लगे हैं, है ना, ऐसा ही लगेगा ना, है ना। हाँ लगना बिल्कुल। चाहिए। और लगता भी यही है, सबको यही लगता है। तो कमी तो है प्राइस। हमारी शॉप पे जो भी आता है उनको खाना बहुत अच्छा लगता है, टचवुड, और Taste. प्राइस भी उनको ठीक लगता है क्योंकि हमारे प्राइस ही रीजनेबल रखे हुए हैं ताकि हर बंदा खाना खा सके, है ना। क्योंकि जो भी ऑफिस वगैरह में काम करता है ना, उनको ये रहता है कि इतनी सैलरी नहीं होती भाई कि बंदा डेली में 100 इतना 150 एक्सपेंस हो रुपए का- जाता है। वही। अगर लंच ही रोज अगर इतने इतने रुपए खर्च करके अगर लंच कर रहे हो तो हाँ। बंदा बचाएगा क्या? और क्या, उसको तो खाने में ही निकल जाएगा। वही, तभी तो बचाना भी तो होता है ना। और हमारे वही। पूरी छोले का रिस्पॉन्स अच्छा ना आज क्या हुआ पूरी छोलों का, बता इंसिडेंट पूरा। नहीं वो नहीं बताना हमने। मतलब बहुत अच्छा इंसिडेंट रहा ये। काफी लोगों के लिए काफी सुखद था। हाँ ये बात बोल सकते हो आप। और काफी लोगों के लिए कैसा होता है ऐसे बता। ठीक ही है। नहीं टेस्ट सबको बहुत अच्छा लगा। छोले की तारीफ, पूड़ी की तारीफ सबने करी, बट ये था थोड़ा कभी कभी पूरी गोलगप्पे बन रहा था, कभी कभी भटूरा। पूरी कभी पूरी हो रही थी, कभी भटूरा हो रही थी, और कभी ज्यादा छोटा हो रहा था। मतलब कोई आज लकी रहा और इस चीज जिसको में बड़ी-बड़ी कोई आज पूरी मिली। थोड़ा सा अनलकी रहा, जिसको छोटी पूरी बड़ी मिली। पूरी मिली और अच्छी क्वांटिटी में और अच्छा उनको लगा उस टाइम। पता है क्या होता है कि जैसे हम स्टार्ट में करते हैं ना बनाना, तो हमारे हाथ में एक वो रहता है कि हमें इतना पेड़ा लेना है। इसमें क्या हो रहा था कि जल्दबाजी के हिसाब से ना कोई पेड़ा छोटा जा रहा है, कोई बड़ा है। बड़ा पेड़ा आता था बड़ी पूरी बन जाती थी, छोटा पेड़ा छोटी पूरी बन रही थी। यही हो रहा था। नहीं हमने जो पैकिंग में दिए हैं, जब ऑर्डर आया हुआ था एक जो हमने पैक किया है, वो वाली पूरी सारी सेम थी। शुक्र है उनको, तो हमारे लेकिन जब कस्टमर आया, जब उनको खाने के लिए जब आया, तो जल्दी जल्दी बनानी थी, तो उसमें यही हो रहा था, कभी छोटा कभी बड़ा। यस। ये आपके हाथ में क्या हो रखा है? मेरे ये वापस 1 2 3 4 4 5 6 7। तो 4 जो डॉट्स हैं वो छोटे छोटे हैं और 2 डॉट्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। ये हो गया था कल्याण मेरे हाथ का आज। कैसे? तेल डल गया गरम गरम, रोज पूरी निकालते हुए ऐसे हिल गया एकदम से और छींटे हिल के आके, और जो चीनू बेचारी ने ऐसे थोड़ा साफ कर दिया। अब उन्हें साफ नहीं करा था उस टाइम तेल, तो अंदर घुस जाता। ज्यादा स्किन जल जाती है मेरी। हर रोज हाथ से होता है आपके साथ। वापस तेल लगा दी, जलते ही रहते हो आप वैसे। आग से क्या गहरा रिश्ता है आपका? अब पता नहीं, देता को पता होगा क्या रिश्ता है मेरा उनके हाँ। साथ। हमेशा आग से ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मेरा क्या रिश्ता है ये तो पूछना पड़ेगा मुझे खुद। वही। मैंने चीनू को यही बोला कि ना मुझे लगता है कि ना मुझे ना अग्नि देवता को ना कुछ अर्पित करना चाहिए। तो क्या अर्पित करूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो तब करके, है ना। हाँ। अब देखते हैं कल से क्या करते हैं हम। वैसे तो मैंने सोचा था, तो गाइस डेली में हम जाके सोचते हैं कि सबसे पहला जो हम कुछ भी बनाते हैं वहाँ पे पराठा हो गया, चिल्ला हो गया, कुछ भी हो गया, हम अग्नि देवता को अर्पित करें ऐसे करके। अच्छा। और मुझे किसी मेरे यूट्यूब किसी सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोली थी ये चीज कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, बट मैंने नहीं करी थी। लेकिन क्यों नहीं खरीदी? 2-3 बार मेरे साथ वो चीज हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अब ले लेना चाहिए सीरियसली। अब सीरियसली ले लेना चाहिए इस बात को। तो बस मैं अब सोच रही हूँ कल से। मैंने चीनू को बोला, मैंने कहा नहीं बहन, कुछ ना कुछ तो मेरा इनके साथ रिश्ता है जो पीछे पड़े हुए हैं, ये जो निभाना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो रिश्ता मैं भी निभा लूं अच्छे से, या जो वो चाहते हैं मेरे से मैं वो कर लूं, उनको वो दे दूं, तो शायद ही अच्छी तरह से रिश्ता निभ जाए। तो तब करके बस कल से ट्राई मारेंगे। तो बच के रहो बस। और उस टाइम फिर बहुत दर्द हो रहा था, उस टाइम तो सुबह से बड़ा दर्द। फिर चीनू ने बेचारे 2-3 बार आटा लगाया ठंडा ठंडा करके मेरे पे, और फिर बर्फ खुर्ची थोड़ी सी फ्रिज में से यहाँ पे लगा के उसके ऊपर फिर से आटा लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थैंक यू सो मच। चिप्स लाए हो? मैंने अपने लिए मंगाए थे, मैंने कहा चेरी से पूछा था तब थे नहीं, मैंने कहा चेरी को दे दूं। ओह वाओ, चेरी को मुझे थैंक यू तो बोलते हैं। थैंक यू। अरे नहीं, मैंने पता क्या सोचा, मैं आई थी ना आपका चिप्स मांग रही थी चाची के पास, चाची मेरे को चौकोस दे। नहीं बेचारी कह रही है मेरे पास है। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा चल मैंने मंगवाया, पड़ा हुआ है शायद, पर वो चोकोस का पैकेट था उसमें। हाँ। अरे वो चाची बेचारी सोची कि है पड़ा, मैं दूंगी। मैं वही सोचा कहाँ से आ गया। चेरी कह रहा नहीं है, चेरी बिल्कुल उसको चिप्स याद रहते हैं। हाँ खत्म कर लो ना। अपने लिए मंगाए तो मैंने
2 पैकेट चाय के लिए मंगा लिए, मैंने कहा चल ये भी रख ले, खा लेगा। सही है। बेचारा रहता है पूरा पूरा दिन कुछ ना कुछ खा ही लेगा अलग अलग। हाँ सही है, चल मुझे लगी तेरी। मैं यही बता रही थी कि मेरा रिश्ता गहरा, पता किसके साथ आजकल, इनके साथ। अरे भाई सच में मैं चाची ने जैसे बोले मैंने कहा चाची आप ना अग्नि देवता को बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, प्रणाम। जो माफ हो गया प्लीज मेरे को माफ करो अग्नि देवता। सच में चाची पता है मैं से एक बात बोलूंगी, कई बार पता है क्या होता है हमारे ना, अब जैसे मेरे को चोट लगती है, मैं गिरती हूँ ना, तो जैसे अब गिरती हूँ तो फिर थोड़ी देर बाद गिर गई, फिर थोड़ी देर बाद गिर गई। ये ना हमारी चाची क्या होता है, ग्रह होते हैं। ग्रह होता है हमारा ना, कुछ साल शनि या मंगल कुछ भारी होता है हम पे, सच में। आप कभी नोट करना आप किस दिन हो रही हो, या गुरुवार कुछ भारी होता है। चाची पता है हम इन चीजों में बिलीव नहीं तेरी करते। शादी किस दिन थी? मेरी शादी किस दिन नहीं पता, 4 फरवरी पता है वो तो मुझे वो मेरे को ज्यादा याद है। दिन कौन सा था वो बता। मेरे को अच्छे से याद है, उसी दिन में हॉस्पिटल लिखा हुआ था ना, डेट लिख के आए थे। क्या था? मंगलवार। मंगलवार। आपका मंगलवार ही है। तो मंगलवार फ्राई भारी होगा। तभी मैं मंगलवार शुक्र सॉरी मंगलवार मंगलवार फ्राई। तभी मैं फ्राई होती रहती। हाँ चाची फ्राई होती रहती है गाइस, फ्राइडे पे चाची फ्राई होती है। अरे कोई बात नहीं, इतना बोल तो देखो वो माड़ा मोटा होता रहता है। नहीं थोड़ा बहुत तो देखो, हम भी घर में कुछ। हाँ बेटा हाँ वही बता रही हूँ, हाँ। वही वही तुम्हारी बात बेटा बता रही आपकी बात ही बता रही हूँ। हाँ मम्मा ना, हाँ चुप हो गए, उनकी बात बता दी ना। हाँ। पता क्या होता है कई बार मैं चाची मैंने पहली बार पूरी तली, पूरी तो बाद में बाहर आई, हाथ आ गया, मैं पूरी जल रही, मैंने कहा तू जलती है मैं दूसरी नहीं डाल रही। उसके बाद मैंने अब तक मम्मा सासू मम्मा आप पूरी तल दो, मैं यही कर रही हूँ। जब तक मेरी बिल्कुल इमरजेंसी नहीं पड़ेगी मैं पूरी नहीं तलूंगी। मेरे को पूरी से डर लग गया, मैंने एक बार तली और वो बहुत सारा एकदम कई बार उछल के भी आ जाता है। मेरे को आज तक तली थी, मैंने एकदम से ना मस्ती ई रखी, ई करके आ गई। मैंने कहा ई काफी दूर है। मैं जब तक इमरजेंसी नहीं पड़ती मैं तब तक पूड़ियाँ या नहीं कुछ भी तलूंगी। नहीं तलूंगी। हाँ, हाँ सही बाकी बात है। चीजें मैं तल देती, बट पूड़ी से मेरे को ऐसा लगता है कि पूड़ी को ना देखना पड़ता है, हम्म। बाकी ये चीजें जल्दा तल के जाए। छोड़ दो। आपको कोड़ा वगैरह होता है तो उसको मैंने डाल निखिल दो। को समझा दिया है, आप पूड़ी इतनी मत खाया करो, देखो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पूड़ी मत खाओ, जो मर्जी बनवा लो पूड़ी मत खाओ, छोला खा लो जितना खाना अपने है। आते बदलो। गाइस आज का व्लॉग यहीं पेंट करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिएगा। गाइस आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए और आपके प्यारे प्यारे सपोर्ट और ब्लेसिंग और आपकी विशेस के लिए थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट और अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिए हमेशा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ आके फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय जय माता दी।